ओके ओके, अमित सर अभी शायद अवेलेबल नहीं है, या देख लेती हूँ एक बार जी। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। आप बताएं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत शानदार हूँ, एकदम जबरदस्त हूँ, रॉकिंग हूँ। ओके ओके सर। सर मैंने कुछ गलत तो नहीं कि मैं देख रही थी गरिमा जी आज को होस्ट नहीं बनी है, दो मैंने देखा तो फिर चलो आज मैं संभाल लेती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। इसी को सिंसियरिटी कहते हैं, इसी को लीडरशिप कहते हैं कि इंतजार ना करें, बस सीधे आगे आ जाएं और आगे बढ़ के अपना काम करें। जी थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा मैम, आज का आपका रोल बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी सर जी, आप शुरू कर सकते हैं सर अपना प्रेजेंटेशन। ओके, तो साथियों, बहुत समय 8:12 हो चुका है और आज चैप्टर नंबर 29, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। और आज जितने भी नए साथी आए हैं, नए साथियों का भी अमित प्रजापति की तरफ से स्वागत है, सम्मान, वंदन, अभिनंदन है। रॉकिंग रेनेटस साथियों, रॉकिंग रेनेटस। आप लोगों ने आज का जो चैप्टर नंबर 29 में जो टॉपिक देखा होगा, उसकी सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, इसको देख करके आप लोगों के दिमाग में कई तरीके के विचार आए होंगे कि आज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, कुछ लोग सोच रहे होंगे आज बड़ा गजब होने वाला है, कुछ लोग सोच रहे होंगे आज ऐसी कुछ बात होने वाली होगी। तो मैं ईटीसी जो लोग भी जो भी सोच रहे होंगे, जो भी उनके दिमाग में आया होगा, सोचा होगा, लेकिन आज क्या होने वाला है ये तो केवल मैं जानता हूँ कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। साथियों, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा, आप सभी साथियों से, और आप सभी साथियों का जो सहयोग मिलता है ये सबसे अच्छी बात है। और जितने भी हमारे साथियों ने हाथ खड़ा कर रखा है, जैसे सीमा विश्वकर्मा मैम है सीधी से एमपी से, और परशुराम यादव जी हैं हमारे साथ, विशाल शर्मा जी देवरिया से, शहीदा परवीन मैम शायद उत्तराखंड से हैं, कोई रेडमी वाले भाई साहब हैं, अननोन पर्सन है, बेनाम बादशाह हैं। तो आप पांचों लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए, लोअर हैंड कर लीजिए। फिर आफ्टर मीटिंग हम आपके पास वापस आएंगे, पुनः आएंगे, क्योंकि तब तक टाइम लगेगा और आप लोग हाथ खड़े करे रहेंगे तो आप लोगों के हाथ में दर्द होने लग जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे आपसे। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज का जो चैप्टर नंबर 29 है, इससे पहले जो 28 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, चैप्टर 28 तक कंप्लीट किए हैं, जिन साथियों ने भी वो चैप्टर नहीं देखे हैं और अगर वो देखने की इच्छा रखते हैं तो YouTube पर जाएं, मेरे चैनल पर सर्च करें, YouTube पर जाइए और सर्च करिए डॉक्टर अमित प्रजापति, मेरा चैनल निकल के आएगा, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे चैप्टर नंबर 28 तक की सारी सीरीज आपको मिल जाएगी, जहां पे आप बहुत सारी चीजें जो मिस कर चुके हैं वो आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे और सीख पाएंगे। साथियों, मैं आप सभी से कुछ जानना चाहूंगा, और जितने भी साथी मेरी तरफ इंटेंशन दिए हुए होंगे, मेरी तरफ पूरा फोकस किए हुए होंगे, उन सभी साथियों से भी, और जो लोग नहीं इधर फोकस किए हैं, इधर कंसंट्रेशन नहीं किए हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा कंसंट्रेशन कर लें इधर, क्योंकि मैं कुछ पूछने वाला हूं आप सभी से। मैं आप सभी से ये पूछने वाला हूं, केवल वही लोग हाथ खड़ा करना है, और जो भी मैं पूछूं अगर मेरी बात से एग्री करते हैं, उनको समझ में आती है, तो वो हाथ खड़ा करके अपना इशारा जरूर दें। मुझे जरूर बताएं कितने साथी ऐसे हैं इस मीटिंग में। इस मीटिंग में तकरीबन 162 पार्टिसिपेंट है मुझे मिला के, तो 161 पार्टिसिपेंट, 161 पार्टिसिपेंट में से मैं ये जानना चाहता हूं, केवल वो साथी हाथ खड़ा करें जो लोग अपनी जिंदगी को काटना चाहते हैं या काट रहे हैं। जो लोग अपनी जिंदगी को काटना चाहते हैं या काट रहे हैं, ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जो अपनी जिंदगी काट रहे हैं या जिंदगी काटना चाहते हैं। ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। ओके, 3 4 7 लोग हो चुके हैं जो जिंदगी काट रहे हैं और जिंदगी काटना भी चाहते हैं। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं,
ऐसे लोग केवल हाथ खड़ा करें जो जिंदगी काटना चाहते हैं, केवल भविष्य में भी उनकी जिंदगी कटनी चाहिए, बस गुजर बसर हो रही हो। जो ये चाहते हैं कि हमारी गुजर बसर होती रहे, जैसी कट रही है वैसी कटती रहे, केवल वही लोग हाथ खड़ा करें जो ये सोचते हैं कि हमारी जैसी कट रही है वैसी कटती रहे और हमारी गुजर बसर होती रहे। ये धारणा जो लोग रखते हो, क्या बात है, अब बात समझ में आई, ये लगता है सब लोग हाथ नीचे गिरा रहे हैं। ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी कि ये कोई नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी काटे या उनकी गुजर बसर केवल होती रहे, ये कोई नहीं चाहता। अब मैं ऐसे साथियों को चाहता हूं, वो लोग हाथ खड़ा करें जो ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी वो सॉरी मैं अब आप लोगों से ये चाहता, ये थे उन लोगों ने हाथ खड़ा करके बताया था, या उन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया जो लोग जिंदगी काटना नहीं चाहते। ऐसे कितने साथी हैं जो जिंदगी जीना चाहते हैं? वो लोग केवल हैंड रेस करें जो जिंदगी जीना चाहते हैं। ओके, अब संख्या बड़ी बड़ा स्पीड से, यानी कि जिंदगी जीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे कितने साथी हैं जो जिंदगी जीना चाहते हैं? जिंदगी काटने की तो बात एक अलग होती है, ऐसे कितने साथी हैं जो जिंदगी को जीना चाहते हैं? 60, 61, ओके, 170 में से 67 हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, वो लोग हैंड रेस करें जो लोग जिंदगी को जीना चाहते हैं, केवल जिंदगी को गुजर बसर करना नहीं चाहते, जिंदगी को काटना नहीं चाहते, वो एंजॉय के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट। ग्रेट ग्रेट, अप्रॉक्स 77 80 पार्टिसिपेंट, बहुत बढ़िया, अब मजा आया। इसका मतलब आज मैं बिल्कुल सही लोगों के सामने खड़ा हूं, सही लोगों के बीच में हूं, सही पार्टिसिपेंट के बीच में हूं, जो लोग आज की मेरी बात आप तक पहुंचेगी और आप सभी को समझ में आएगी। 84 पार्टिसिपेंट लगभग हो गए, 85 पार्टिसिपेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, लोअर हैंड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, मुझे इतना कोऑपरेट करने के लिए, मुझे इतना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि जिंदगी को काटना कोई नहीं चाहता, जिंदगी में गुजर बसर करना कोई नहीं चाहता, सभी जिंदगी को जीना चाहते हैं, डियर लीडर्स। और वाकई में जो जिंदगी को जीना चाहते हैं वही इस मीटिंग में है, और इस मीटिंग में वही है जो जिंदगी को जीना चाहते हैं। बस अब मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी और आप सभी को समझ में आ जाएगी कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है हमें, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। मेरी ये बात आज आप सभी को समझ में आ जाएगी। साथियों, मैं आपको ले चलता हूं तकरीबन 7 साल पहले, तकरीबन 7 साल पहले ले चलता हूं। 7 साल पहले भी नहीं, मैं ले चलता हूं करीब 10 साल पहले, सन 2009 में ले चलता हूं मैं आपको, सन 2009 में। मैं बात करता हूं अपने स्टूडेंट लाइफ की। आज मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूं। मैं आपको 10 साल पहले ले चलता हूं। 10 साल पहले स्टूडेंट लाइफ जी रहा था मैं, स्टूडेंट था, पढ़ता था, और मेरी जो सोच थी सिमिलर, जैसे सभी आजकल जो भी स्टूडेंट है उनकी जो थिंकिंग रहती है, बिल्कुल मेरी भी वैसी थिंकिंग थी। यहाँ का जो परिवेश है, इटावा डिस्ट्रिक्ट, इटावा उत्तर प्रदेश का जो परिवेश है, जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट ये है कि जैसे ही हमने 12th पास आउट किया, 12th पास आउट करने के बाद भी की धारणा रहती है कि साइड से ग्रेजुएशन कर लो और कंपटीशन की तैयारी कर लो, साइड से ग्रेजुएशन कर लो और कंपटीशन की तैयारी कर लो, तभी जिंदगी सेट हो पाएगी, नहीं तो जिंदगी सेट नहीं हो पाएगी। और जब ग्रेजुएशन साइड से करेंगे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, और अपना जो कंपटीशन की तैयारी जो हम करेंगे उससे हमारी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लग जाएगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। नौकरी नहीं लगेगी तो लाइफ सेट नहीं होगी। बस इस माइंडसेट के साथ हम सब एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ रहे थे। मैं भी आगे बढ़ रहा था एक दूसरे को देख करके। होड़ लगी थी उस टाइम पे, होड़ ये लगा था कि क्लास में कौन टॉप आता है, फिर उससे आगे हमें निकलना है, कौन थर्ड आता है, कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है। बस किताब को पीना शुरू कर देते थे, कॉपी किताबों को पीना शुरू कर देते थे। पीने का मतलब आप समझ रहे हैं, बस रटा रट रटा रट रटा रट, इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, इस दौड़ में लग जाते थे। बस यही दौर चल रहा था 10 साल पहले।
कभी कोई आगे तो कभी हम पीछे, कभी हम आगे तो कभी कोई पीछे, बस ये सिलसिला चल रहा था। और सबके माइंडसेट बिल्कुल एक जैसे थे, सबके माइंडसेट एक जैसे थे कि हमको साइड से ग्रेजुएशन करना है और कंपटीशन की तैयारी करनी है। कानपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, नोएडा, दिल्ली जाएंगे, बस ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे। और एक धारणा और थी मन में, ग्रेजुएशन की तैयारी किस टाइप से करेंगे। और आज क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो आजकल सभी के दिमाग में चलता है, हम तैयारी करेंगे सीजीएल लेवल की। जो लोग कंपटीशन कर रहे होंगे या कुछ लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे होंगे तो हो सकता है ना समझ पा रहे हो, लेकिन मेरी बात समझ में आ जाएगी आप सभी को। साथियों, वो सोचते हैं कि सीजीएल लेवल की तैयारी करेंगे, यानी कि इनकम टैक्स लेवल की तैयारी करेंगे, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर बने, इस लेवल की तैयारी करेंगे तो एसएससी तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। जब इस लेवल की तैयारी करेंगे तो एसएससी तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। ये सोच करके, इस माइंडसेट के साथ हम लगे हुए थे एक भेड़ चाल में। मैं भी लगा हुआ था एक भेड़ चाल में, बस इसी तरीके से लगा हुआ था। दिमाग में बस यही चलता रहता था कि पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा कमाएंगे और बस हमारी लाइफ सेट हो जाएगी एकदम। फिर कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं, बस इसी के साथ जिंदगी चल रही थी पूरी तरीके से। तब तक क्या होता है ना, एक घटना घटती है हमारे जीवन में। और मैं तो अभी तक ले चला था आपको 10 साल पहले, अब मैं ले चलता हूँ 13 साल पहले, सन 2007 में। सन 2007 में घटना ये घटती है, हमारे घर में नेटवर्क मार्केटिंग घुसती है, हमारे घर में नेटवर्क मार्केटिंग एंटर करती है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग एंटर करती है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे घर में घुसती है, उस टाइम पे जो कंपनी में काम किया, उस टाइम हम तो छोटे थे, हमारे पापा ने जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी का नाम भी पढ़ना नहीं आता था हमको, जानते ही नहीं थे क्या होती है एमएलएम, क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कोई स्वाद ही नहीं चखा था, इससे पहले कभी देखा ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तकरीबन 2-3 साल तो हमें ये जानने में लग गई कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या होती है। इसीलिए मैंने कहा था मैं 10 साल पहले ले चलता हूँ, क्योंकि तब तो छोटे थे 2007 में। उसके बाद जब पापा ने 3 साल काम किया, 3 साल काम करने के बाद बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया, बहुत कुछ अनुभव लिया, लेकिन फिर भी दिमाग में बस यही चल रहा था, क्योंकि एक जो भूत सवार होता है ना, जो बचपन से रहता है, वो एकदम नहीं उतरता है कि हाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, तैयारी करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लेवल की, एसएससी तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, बाबू क्लर्क की तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। इस सोच के साथ लगे हुए थे जबरदस्त तरीके से किताबों को पीने में, और पिताजी हमारे लगे हुए थे नेटवर्क मार्केटिंग करने में। और अब बड़ा मजे की बात आपको बताने वाला हूँ कि होता क्या है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जब कोई नया नया नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करता है, तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी वो गर्त में जाने लगता है, तो कभी वो ऊंचाइयों पहुंच जाता है, तो कभी ऊंचाई में जाने के बाद फिर गर्त में चला जाता है, कभी माइनस कभी प्लस, कभी माइनस कभी प्लस। ऐसा ही होता है, जो फ्रेशर होता है उसके साथ हमेशा यही होता है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान नहीं होता, उसको पूरा नॉलेज नहीं होता है। सीखने में होता है ना, जब कोई बंदा ट्रेनिंग पे होता है तो उसकी सैलरी आधी होती है, बस केवल खाना खर्चा निकल पाता है, तो वही सीन चल रहा होता है। और हम लोग तो पढ़ रहे होते हैं, और जब पढ़ाई चल रही होती है तो उसका भी खर्चा वर्चा तमाम बातें होती हैं। साथियों, समझते जाइएगा कि क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि सोच बदलने पे कैसे सितारे बदलते हैं, नजर बदलने पर कैसे नजारे बदलते हैं। दिमाग में बस एक ही रट चल रही थी, नौकरी 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 नौकरी, और इसके अलावा कुछ दिमाग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि घर की आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती हैं, घर की स्थिति एकदम कमजोर हो जाती है। और घर की स्थिति कमजोर, इतनी कमजोर हो जाती है कि मुझे अपनी पढ़ाई वहीं की वहीं स्टॉप करनी होती है। बस पढ़ाई लिखाई को स्टॉप करने के बाद मैं निकल जाता हूँ एमपी, और एमपी में बसता हूँ जाकर के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। खंडवा डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जाके मेहनत मजदूरी करना नहीं आता था, शरीर इतना मजबूत नहीं था कि कुछ और काम कर लेता, शारीरिक मेहनत का वो कर नहीं सकता था। बस एक ही काम आता था, पढ़ाना, बोर्ड घिसना, बस वही स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, बस वही स्टार्ट करते करते वहां पे 2-3 महीने जैसे तैसे बिताए। हमारे, मैं जहां रहता था वहां पे बिल्कुल मेरे रूम के जस्ट सामने एक मुकेश शर्मा जी थे।
मुकेश शर्मा जी, बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ आपको। एक मुकेश शर्मा जी थे। मैं जहाँ रहता था खंडवा में, एक गांव था गंभीर। गंभीर गांव में मैं जहाँ रहता था मेरे जस्ट सामने एक मुकेश शर्मा जी रहते थे। मुकेश शर्मा जी एक दिन एक नई बाइक निकाल लाए, नई बाइक। हमारे पास बाइक थी नहीं वहां पे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे इतने, खर्चा बड़ा मुश्किल से चल पाता था। तो जब वो बाइक निकाल के लाए तो मेरे मन में बड़ा उछल पुछल हुई, बड़ा उथल पुथल हुई। यार ये बाइक निकाल लाए, हम पैदल चल रहे हैं, ये बाइक निकाल लाए। तो हमारे साथ एक पंडित जी थे, विकास तिवारी नाम था उनका। तो मैंने उनसे कहा, गुरुजी ये बताओ, ये बाइक निकाल लाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज दिन तक बहुत अच्छे से याद है, कि तू तो बेवकूफ है। ये शब्द थे उनके, तू बेवकूफ है, मुझे देख। अभी 2 साल पहले, उनकी उम्र थी 35 साल उस टाइम, सॉरी करीब 28-29 साल थी उनकी उम्र। तो उन्होंने कहा, मुझे देख, तू पागल है, मुझे देख, मुझे, मैं भी इतने साल का हो गया हूँ। अभी 2 साल पहले तक मैं 8,000 रुपए की नौकरी करता था, 8,000 रुपए की नौकरी। तू तब भी सही कमा रहा है, तू तब भी सही कमा रहा है। मैं तो 8,000 रुपए की नौकरी करता था। तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, हाँ, त्याग लगता है, त्याग थोड़ा झेलना पड़ता है। तो इस तरीके के मेरी विचार मेरे माइंड में बिठाल करके जैसे तैसे उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया, मुझे डील कर लिया। दिमाग में मेरे जो उथल पुथल चल रही थी उसको शांत कर दिया। होता क्या है कि दिमाग में और अंदर जो खलबली मची हुई थी, वो खलबली वो समझ नहीं पा रहे थे, वो केवल मैं समझ पा रहा था मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और फिर देखते ही देखते 2-3 महीने और बीते, 2-3 महीने और बीते। जैसे ही वैसे ही मैं देखता हूँ ठीक घर के सामने वाले वही मुकेश शर्मा जी, वही मुकेश शर्मा जी फिर निकाल लाए ट्रैक्टर। अब सोचो, जब मोटरसाइकिल निकाल के लाए थे तब तो चैन नहीं पड़ा था, और अब वो जब ट्रैक्टर निकाल के ले आए, अब मेरे दिल पे क्या बीती होगी, आप लोग सोच सकते हैं इस बात को। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी कि वो ट्रैक्टर लेके आ गए। फिर मैंने बोला पंडित जी को, मैंने कहा, सर, गुरुजी देखो कितना पैसा है, अभी मोटरसाइकिल निकाल के लाए थे और ट्रैक्टर निकाल लाए। हम तो 40-50 साल काम करेंगे तब भी ट्रैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। बोले फिर तू पागल है, क्यों ऐसा सोच रहा है, अपना लेवल देख, उनका लेवल देख, अपना स्टेटस देख, उनका स्टेटस देख, उनके पास पैसा है, ये है वो है, तेरे पास क्या है, एक नौकरी कर रहा है बस, तो उसमें संतुष्ट रहना होगा, उसी में संतुष्ट रहना होगा। इस तरीके की तमाम बातें करके मुझे जो है फिर समझा दिया, फिर समझा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, देखा जाएगा, होगा सो। अंदर जो कहानी चल रही थी, अंदर जो उबल रहा था, अब बस वो फटने ही वाला था, वो फटने ही वाला था जो अंदर उबल रहा था। क्योंकि दिमाग में एक भूत सवार था, नौकरी नौकरी नौकरी। वो नौकरी नौकरी वाला भूत तो निकल गया जब आर्थिक स्थिति हो गई खराब। फिर दिमाग में ये घुस गया हमारे कि भैया अब तो नौकरी भूल जाओ, क्योंकि नौकरी करने के लिए चाहिए पैसा, क्योंकि पैसा इसलिए चाहिए, तैयारी करनी है, नौकरी इतनी आसानी से रखी नहीं है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो पैसा चाहिए उसके लिए। पैसा था नहीं, जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए। और कमाई भी इतनी खास नहीं थी। जब आसपास के लोगों को बढ़ते हुए देखता था तो बड़ा दिमाग में एकदम हलचल पैदा हो जाती थी। अरे यार बताओ, चैन नहीं पड़ता था। रात में सोने से पहले, सुबह जागने के बाद नजर में एक ही सूरत सामने रहे, मुकेश शर्मा। केवल एक ही नजर में सूरत सामने रहे, मुकेश शर्मा। सपने देखूं तो मुकेश शर्मा के, कहीं दिखाई दे मुकेश शर्मा की बाइक, और कहीं दिखाई दे मुकेश शर्मा का ट्रैक्टर, और कहीं दिखाई दे मुकेश शर्मा, इसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। अब तो मैं घर से जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलूं तो सबसे पहले नजर जाए उनके ट्रैक्टर पे, सबसे पहले, उसके बाद कुछ और दिखाई दे। अब तो आते जाते बस एक ही लोग दिखाई दे रहे थे, मुकेश शर्मा, उसके बाद मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरे दिमाग, मेरा ब्रेन, अब देखिए उस टाइम पे मेरी धारणा ये चेंज हुई थी, मेरी सोच ये चेंज हुई थी कि पैसा कमाना है। अब नौकरी से दिमाग पूरा, नौकरी से दिमाग तभी हट गया था, तभी दिमाग को संतुष्टि दे दी थी कि भैया अब तू भूल जा, तेरे बस की नहीं है नौकरी, तेरे बस की नहीं है नौकरी, अब तो तू भूल जा। फिर तो बस दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि पैसा कमाना है,
अब चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा कमाना है। अब एक और बात थी कहानी, एक तो मैं ऐसे शख्स के साथ रहता था जहां पे मैं कभी डेवलप कर ही नहीं सकता था। हमारे जो पंडित जी थे वो जो है पता नहीं कौन सी सोच रखते थे। आजकल लोग इतनी अच्छी सोच रखते हैं, खुद नहीं कर पाते तो कम से कम लोगों को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन वो जो है हमेशा उल्टा समझा देते थे। अब जब कभी भी कमाई की बात करता था कि गुरुजी पैसा कमाना है बहुत बेशुमार, बहुत जबरदस्त पैसा कमाना है, नाम कमाना है, दौलत शोहरत सब कुछ कमाना है, तो वो जो है एक और लाइन उनकी थी बड़ी स्पेशल, जो मुझे अच्छे से याद है। वो लाइन थी कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, परिस्थितियां मनुष्य से जो कराती हैं मनुष्य को वो करना पड़ता है। ये बात उनके दिमाग में हमेशा रहती थी। जैसे ही मैं कुछ बात करूं वो यही बोलते थे कि बेटा सुन, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, परिस्थितियां मनुष्य से जो कराती हैं मनुष्य को वही करना पड़ता है। हमने कहा अच्छा, हाँ अगर ये कह रहे हैं तो जरूर ऐसी कोई बात होगी, इसका मतलब अभी हमारी परिस्थितियां खराब हैं तो हमको जो है अभी ऐसे ही दब के रहना होगा। ठीक है, हम इतना बड़ा लेवल का नहीं सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं फॉलो एक ऐसे व्यक्ति को कर रहा था जो व्यक्ति खुद वही सोच रखते थे और वही सोच मेरे अंदर डेवलप हो रही थी। डियर लीडर्स, लेकिन अंदर जो आग भरी हुई थी वो जब भड़कती थी तब चैन नहीं पड़ता था, फिर कोई दिखाई नहीं देता था। डियर लीडर्स, समझने की बात है, दिमाग में जो सोच पैदा हो चुकी थी ना कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो बस अब तो चाहे कुछ भी हो बस एक ही चीज दिखाई दे, यार क्या करूं साला, क्या करूं जिससे पैसा आए, क्या करूं जिससे पैसा आए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसी दौरान मेरे पास फोन पहुंचता है पापा का। वो कहते हैं अमित आ जाओ, वो कहते हैं कि अमित आ जाओ। मतलब मेरा दिमाग जो चाह रहा था ना पैसा, बस उसी के लिए फोन आ गया कि आ जाओ एक सिस्टम है, समझ लो। मैंने कहा पापा क्यों चक्कर में पड़े हो, इसी सिस्टम की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ गया, उसी सिस्टम में फिर फंसे जा रहे हो। क्योंकि दूध का जला छाछ भी बड़ा फूंक फूंक के पीता है। ये लीडर्स जब ज्यादा बोला तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर मैं आया, उस टाइम पे मैं समझ चुका था, ये बात है सन 2013-14 की, उस टाइम पे मैं समझ चुका था कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पोटेंशियल ऑफ MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन सब का मतलब खूब अच्छे से समझ चुका था। क्या है ये सिस्टम ये भी बहुत अच्छे से समझ चुका था, इसमें रह के क्या किया जा सकता है ये भी अच्छे से समझ चुका था। बस फिर एक बार जब मैं आया और इस सिस्टम को समझा, क्योंकि दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी, जो अंदर आग भरी हुई थी, उस आग को केवल जरा सा पेट्रोल दिखाने की जरूरत थी, जरा सा पेट्रोल दिखाने की जरूरत थी, और वो पेट्रोल पापा ने दिखा दिया। अब तो आग भड़क गई, फिर मैं वापस गया ही नहीं, मैं वापस MP गया ही नहीं। उसके बाद मैं MP गया ही नहीं, विकास तिवारी जी मुझे फोन करके बुलाते रहे, मैं गया ही नहीं, मैं गया ही नहीं। और उसके बाद में यहीं का यही हूँ, मैं MP गया ही नहीं, उस जगह नहीं गया मैं। बात समझ लीजिए, उसके बाद मैं पूर्णतः घुस गया मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और जो दिमाग में जो पनप गया था ना कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, यकीन मानिए डियर लीडर्स, वहां से छोड़ने के बाद इन 6 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने उतना कमा लिया था जितना मैं वहां रह के पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, इतना मैंने कमा लिया था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तकरीबन 128 स्टूडेंट फाइनल में पास आउट हुए थे, 128। और 128 लोगों में यदि डायरेक्ट सेलिंग कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो वो केवल अमित प्रजापति है, केवल अमित प्रजापति, उनके अलावा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा। हाँ, आज कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ लोग कुछ कंपनीज कर रहे हैं, लेकिन ये केवल और केवल इसी 2020 और 21 में हुआ है। इससे पहले उन लोगों ने कभी डायरेक्ट सेलिंग को भाव ही नहीं दिया।
क्योंकि वो लोग अभी भी उसी चाल में लगे हुए थे, भेड़ चाल में, कि बस ग्रेजुएशन करेंगे और तैयारी करेंगे, देखें कब तक नहीं होगा, देखें कब तक नहीं होगा। डियर लीडर्स, 10-10 साल हो गए तैयारी करते 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 करते, अभी भी नौकरी ना मिली। कोई जो है 0.5 नंबर से रह गया, तो कोई इंटरव्यू में रह गया, कोई किसी में रह गया। लेकिन सोच वही की वही रही, सोच वही की वही रही, नौकरी वाली, इसलिए वहीं के वहीं रह गए। और बहुत सारे लोग आज भी जैसे 2011 में छोड़ा था, वैसे ही आज भी है 2021 में। ठीक 10 साल हो गए रियल लीडर्स, ठीक 10 साल हो गए। कभी कभी तो जब मुझसे मिलते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूँ, यार तुमने कुछ नहीं किया, कम से कम शादी कर लेते यार, शादी कर लेते तो 2-4 बच्चे तब भी हो जाते, कुछ तो करते यार कम से कम। तुम तो वैसे के वैसे ही हो, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही अब भी मिले। अरे यार कुछ तो कर लेते, कुछ भी नहीं किया। जो सोच थी उसका कारण क्या था, उनके दिमाग में जो टेंडेंसी जो उनकी बनी हुई थी, जो उनका माइंडसेट बना हुआ था, उस माइंडसेट ने उनको कुछ करने नहीं दिया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। मानता हूं कि कठिनाइयां बहुत हुई, बहुत परिश्रम किया, बहुत मुसीबतें झेली, लेकिन उन मुसीबतों को झेलने के बावजूद भी, उन मुसीबतों को झेलने के बावजूद ही आज ये मंजिल भी मिली, आज ये मंजिल भी मिली। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, और तब जब मैं एमपी था तब की बात करूं, तो वो अमित प्रजापति और कोई और था, और ये अमित प्रजापति पूरी तरीके से आज 2021 में कोई और ही है, पूरी तरीके से कोई और है। क्योंकि इसकी सोच बड़ी विश्व स्तर के लेवल की हो चुकी है। सपना छोटा नहीं देखता, सपना बहुत बड़ा देखता है। कमाना कम नहीं चाहता, बहुत कमाना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। उसके अंदर जो 2010 में जो अमित प्रजापति था, उसके अंदर जो सोच का जो पोटेंशियल था वो जरा सा था, और आज के अमित प्रजापति में सोच का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, बहुत हैवी है। रियल लीडर्स, इस बात को हमें समझना होगा। जैसे ही हम अपना सोच बना देंगे वैसे ही हम बन जाएंगे, वैसे ही। यार डेवलप करके तो देखो। प्रॉब्लम हर एक क्षेत्र में आती है, समस्या हर एक क्षेत्र में आएंगी, टांग खींचने वाले हर एक क्षेत्र में मिलेंगे। बस फर्क हमें अपने पे देखना है कि आपके अंदर क्या पनप रहा है, पनप क्या रहा है आपके अंदर। जो मेरे अंदर पनप रहा था ना, पहले नौकरी नौकरी नौकरी, पहले तो नौकरी का भूत उतरा, उसके बाद भूत चढ़ा किसका, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और आज की डेट में जो काम मैं कर पा रहा हूँ, वो काम मेरे 128 में से एक भी व्यक्ति नहीं कर पा रहे। 128 के बैच में से कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा जो काम आज मैं कर रहा हूँ। आज भी मेरे पास जब फोन आता है, एक वो समय था जब किसी ने हमारे नाम बदल के कुछ और रख दिए थे, कुछ और रख दिए थे नाम बदल के। देखिए, दिमाग खराब करने वाली लोग बहुत होते हैं, दिमाग खराब करने वाले भी लोग बहुत होते हैं। नाम बदल के कुछ और रख दिया था, कंपनीज के प्रोडक्ट को लेकर के नाम बदल के रख दिया था। उन चीजों को फेस करते हुए जब आगे बढ़े, हमने भी जो है, एक घोड़ा होता है ना, घोड़ा गाड़ी देखी हुई, घोड़े के आंख पर पट्टा लगा दिया जाता है, ना तो उसे लेफ्ट का दिखाई देता है, ना उसे राइट का दिखाई देता है, उसे केवल सीधा सामने का दिखाई देता है, तो वो सामने चलता है केवल, बस उसे कोई भटका नहीं सकता। तो बस मैंने भी ना अपने जो है आंखों पे पट्टा लगा लिया, ना तो मुझे लेफ्ट का दिखाई देगा, ना राइट का दिखाई देगा, ना पीछे दिखाई देगा। मुझे जब भी दिखाएगा केवल और केवल सामने का दिखाई देगा, बस इससे आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। डियर लीडर्स, आज जितने भी साथी हैं, जितने भी हैं, सबसे पहले अगर कुछ बदलना है तो अपनी थिंक को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। हमारी सोच जो भेड़ चाल वाली है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बल लगते चले जाओ, यार कुछ नहीं होने वाला है उससे। आप समझिए, लीक बदल के तो देखिए, उसी लीक पे चलते रहोगे, उसी लीक पे। नेटवर्क मार्केटिंग, जो नेटवर्कर होता है ना, उसकी आवाज कोयल के जैसी होती है, जिगर उसका शेर के जैसा होता है। और जो शेर होता है ना, वो कभी एक लीक पे नहीं चलता, बात समझ लीजिए, वो कभी भेड़ बकरी की तरह नहीं चलता, जहां मर्जी है वहां से जाता है।
इस बात को समझने होगा, इस बात को समझने का प्रयास करिए। डियर लीडर्स, बहुत सारे साथी जो उस टाइम पे अमित प्रजापति था, उसी के जैसे इस दुनिया के जंजाल में फंसे हुए हैं, इस दुनिया के जंजाल में फंसे हुए हैं। उनको वहां से निकालना होगा, उनको वहां से निकालने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, उनको वहां से निकालने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। क्योंकि उसका कारण है जो लोग ये सोचते हैं कि हम साइड से बीएससी या बीए करेंगे और कंपटीशन की तैयारी करेंगे, बड़े लेवल की तैयारी करेंगे, छोटा वाला तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। डियर लीडर्स, सबसे पहले अंदर खुद झांक के तो देख लो, टटोल के देख लो यार। जब 8वीं में पढ़ते थे तो कितने मैथ समय आता था, कितना याद कर लेते थे, कितने डंडे पड़ते थे, कितने बार मुर्गा बनते थे, कितने बार खड़े होते थे। तो सारी चीजें के बाद तब तैयारी करने जाओ तो समझ में भी आए कि हाँ ठीक है यार। अपना दिमाग तो देख लो कि किस लेवल का है। एसएससी, चलो मान लिया इनकम टैक्स लेवल की तैयारी करोगे, एसएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बाबू क्लर्क वगैरह बन जाओगे, ठीक है। लेकिन बाबू क्लर्क वगैरह के जो भी हैं, उस लेवल का भी तो दिमाग चाहिए, उस लेवल का भी तो दिमाग होना चाहिए, उतना भी तो क्वालिफाई करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। खूब लगे रहो तैयारी करने में, हो गया बेड़ा पार। बस एंड में वही करना होगा जो करने लायक थे, फिर बाद में कोसोगे अपने आप को। हाँ, बाद में अपने को यार बताओ इतनी मेहनत की, साला कुछ नहीं हो पाया, अपनी किस्मत को कोसोगे। बड़ी दुविधा है, बड़ी समस्या है माय डियर लीडर्स, बहुत बड़ी समस्या है। होता है ना कि एक तो कुछ लाइन होती है ना, उन्होंने बड़े दिमाग हमारे खराब कर रखे हैं, बहुत दिमाग खराब कर रखे हैं। एक लाइन कही गई थी, बड़े पुराने जमाने से चलती आ रही है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लाइन होती है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये बात सब क्या दिमाग खराब कर रखा है, इस बात ने सबको पागल बना दिया है, सबको गुमराह कर रखा है इस बात ने कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। इस बात ने मेरा भी दिमाग खराब कर रखा था, क्योंकि जितने बड़े बुजुर्ग थे, जो कुछ भी हो बस यही बात कह के समझा देते थे। ये उनका ब्रह्मास्त्र था समझाने का कि बेटा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैं फिर अपने स्टूडेंट लाइफ में जाता हूं, क्योंकि जो मेरा प्रैक्टिकल है उसी से समझाने में ज्यादा मजा आता है। समझिए, एक कोई बंदा है, वो तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, और मान लीजिए कोई भी एक चीज की तैयारी कर रहा है, उसमें उसको पास आउट करने के मात्र 10 चांस हैं, 10। उसके पास 10 अटेम्प्ट है, 10 चांस है उसके पास केवल। अगर 10 में पास कर लेगा तो कर लेगा, नहीं तो उसके चांस खत्म। तैयारी की, पेपर दिया, एग्जाम दिया, पहले में हो गया फेल। अब पता है उसको कैसे समझाया जाएगा और वो अपने आप को कैसे तसल्ली देगा। जो उसका अड़ोसी पड़ोसी, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, उसके रिश्तेदार होंगे, उसको समझाएंगे कि बेटा चिंता मत कर, अभी तेरा समय नहीं आया है, अभी तेरा समय नहीं आया है और मेहनत कर। वो भी कहेगा कि अपना भी टाइम आएगा, वो है ना, अपना टाइम आएगा, अपना भी समय आएगा, एक दिन जरूर कुत्ते का दिन आता है। वो कहेगा मेरा भी समय आएगा यार, मेरा भी टाइम आएगा, अभी क्या हुआ। दूसरा अटेम्प्ट देता है, फेल। फिर वही समझाने वाले लोग, किस्मत तेरा संग नहीं दे रही है, अभी तेरा किस्मत संग नहीं दे रही, समय है यार, समय साथ नहीं दे रहा है तेरा, कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत है तेरे पास अभी, कोई बात नहीं। तीसरा अटेम्प्ट देता है, फेल। तीसरे में फेल, चौथे में भी फेल, पांचवें में भी फेल। और ये फेल क्यों हो रहा था, उसका कारण समझ लीजिए। वो फेल इसलिए नहीं हो रहा था कि वो फेल इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका ब्रेन उस लेवल का था ही नहीं, इसलिए वो फेल हो रहा था। कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी सर पटक ले, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। 8वीं बार भी फेल, 9वीं बार भी फेल और 10वीं बार भी फेल। समझ लीजिए 10 चांस थे, 10 चांस खत्म, 10वीं बार भी फेल हो गया। अब पता है
जब तक चांस थे उसके पास तब तक तो लोग ये कहते रहे कि यार अभी तेरा समय नहीं आया, अभी तेरा समय नहीं आया है। और जैसे ही 10वीं बार भी फेल हो जाता है, फिर पता है लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, तेरा भाग्य ही खराब था, तेरे किस्मत में ही नहीं था। मतलब पहले तो समय को कोसते रहे, समय को कोसते रहे, और जब ही समय निकला तो उठा आगे, तुरंत आगे भाग्य पे, तेरी किस्मत खराब थी। लो यार, ये कोई बात होती है? पहले समय खराब था, अब किस्मत खराब हो गई। डियर लीडर्स, इस लाइन ने ना दिमाग खराब कर रखा है। सब लोग इसी चक्कर में दो चीजें, बहुत कीमती चीज बर्बाद करते हैं। सबसे पहली तो है पैसा, और दूसरा उससे भी कई गुना ज्यादा और सबसे कीमती चीज टाइम। ये दोनों चीजें बेकार कर देते हैं, गंवा देते हैं, और एंड में उनको वही करना होता है वो जिसके लायक होते हैं, वो जिसके लायक होते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में जो डाल रखा था ना, जो अपनी सोच जो बना रखी थी, सब उसी का नतीजा था। अब इस लाइन को ना मैंने चेंज किया, इस लाइन को मैंने चेंज किया और मेरी जिंदगी भी बदली। मैंने इस लाइन को कैसे चेंज किया समझ लें कि मैंने पहले क्या था, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मैंने समय हटा के, मैंने समय को हटा दिया और दिया कि प्रयास से पहले, और भाग्य की जगह लिख दिया सोच से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। पहले समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर मैंने लिख दिया प्रयास से पहले और सोच ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। डियर लीडर्स, सोचो विचारो, सोच बनानी होगी कि तुम क्या हो, किस लेवल के हो, क्या कर सकते हो, इसमें सफल हो सकते हो या नहीं। तो सबसे पहले तो उस लेवल का सोच बनानी होगी, और उस सोच विचार करके एक क्षेत्र आपको चुनना होगा। फिर उस क्षेत्र में आप प्रयास करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, 100% आपको सफलता मिलेगी, और जरूर सफलता मिलेगी। समझने का प्रयास करें। आज से ही ये लाइन भूल जाओ कि सोच से समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इस लाइन को अपने दिमाग से डिलीट कर देना। अब अपने दिमाग में डाल लेना है कि प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। प्रयास करो, लेकिन वो वाला प्रयास मत करना कौन सा, जो 10 बार हो गया था ऐसा प्रयास किया था, क्योंकि वो असफल प्रयास था। वो असफल प्रयास था। क्यों था? क्योंकि वो तैयारी उस चीज की कर रहा था जिसके लायक वो है ही नहीं। उसका कारण था उन्हें कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं कि मैं इसको कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मेरा दिमाग इस लेवल का है या नहीं, मैं मेहनत करने के बाद भी इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई 5 साल का बच्चा ये सोचे कि मैं 50 किलो वजन उठा के अपनी पीठ पे रख लूंगा, क्या रख लेगा? तो बस वही बात होती है भाई, 5-10 साल का बच्चा 50 किलो का बोरा उठा करके अपनी पीठ पे कैसे रख लेगा? नहीं रख सकता है। इस बात को मैं समझना होगा। डियर लीडर्स, आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। तो आज के बाद अपने दिमाग में लाइन डालनी है कि प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सबसे पहले तो सोचो जो करने जा रहे हो इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसको ढंग से सोचा कर लो, तेरे लिए इजी है या नहीं, प्रोसेस क्या है, क्या आगे करना होगा। मैं इसमें ऐसे करूंगा तो फिर क्या होगा, ऐसे करूंगा फिर क्या होगा, ये करूंगा फिर क्या होगा, वो करूंगा फिर क्या होगा, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। खूब ढंग से सोच लो, खूब ढंग से सोचो विचारो, खोज कर लो। बाद प्रयास जब लग जाए ना कि ठीक ये सूटेबल है हमारे लिए, जब ये लग जाए कि ये ठीक है, बस उसके बाद फिर प्रयास करो। और देखो सफलता कैसे नहीं मिलती है यार, डेफिनेटली मिलेगी, मिलेगी और जरूर मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी। इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। आज के बाद किस्मत की बात कभी नहीं करना। किस्मत, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जोशो जज्बाओ जागीर बदल देते हैं, जो लड़ते हैं अपनी किस्मत से वो तकदीर बदल देते हैं। हर एक चीज इस दुनिया में आपके ही हाथ में है, आपके ही हाथ में, हर एक चीज आपके ही हाथ में है।
माय डियर लीडर्स, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो। लगता है मैं हाँ जी अमित सर अब म्यूट हो सर गया। आपकी आवाज आ रही है आवाज मीला मैम मेरी? क्लियर नहीं है सर। हाँ जी सर अब आ रही है अब आपकी आवाज। अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रही है सर। ओके ओके, सर मैं थोड़ा सा मीटिंग से डिस्टर्ब बाहर हो गया सर। जी जी कोई नहीं, मैं कंप्लीट करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये लीडर्स, बस यही बात हम सभी को समझ लेनी है कि हमको सोच बदलनी है, हमको अपना नजरिया बदल लेना है, हर वो चीज बदल जाएगी। अमित सर ये लीडर्स बस हमें कुछ ही चीजें, हमें ज्यादा नहीं बदलना, पूरा अपने आप को नहीं बदल डालना, बस ये 2 चीजें अगर हमने बदल ली, सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक लाइन में आ जाएंगी, ऑटोमेटिक रूटीन में आ जाएंगी। जो करना चाहते हैं वो होने लग जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। अगर आपने उसके दिमाग अपने दिमाग में अच्छा भरा है, तो अच्छा सोचा है, तो आज के बाद सोच लो पहले कि रेनाटस नोवा आप जो कर रहे हो वो आपके लायक है या नहीं। रेनाटस नोवा जो आप कर रहे हो वो आप कर पाओगे या नहीं। रेनाटस नोवा जो आप कर रहे हो वो आप पे सूट करता है या नहीं। रेनाटस नोवा जो आप कर रहे हो उसमें लोगों की जिंदगी बन रही है या नहीं। रेनाटस नोवा जो आप कर रहे हो उसमें कौन से लेवल का आदमी कर पा रहा है। रेनाटस नोवा जो आप कर रहे हो वो केवल पढ़े लिखों का काम है या अनपढ़ों का भी काम है। रेनाटस नोवा जो आप कर रहे हो उसमें एक स्टैंडर्ड लेवल का व्यक्ति ही कमा पा रहा है या लोअर लेवल का व्यक्ति भी कमा पा रहा है। ये सारी चीजें पहले देखो, सोचो, समझो। इसके बाद जब इतना सब कर लोगे ना तो आपके अंदर पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी, और जब पूर्ण संतुष्टि के साथ जब इस बिजनेस को करोगे तो डेफिनेटली वो ही आउटपुट आएगा जो आप चाहते हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन जो भी बातें कही वो मैंने दिल से कही है, और आप सभी को मेरी बात आशा करता हूँ समझ में आई होगी। तो मैं चाहूंगा कि मंच का संचालन बेला मैम ही करें अभी, क्योंकि बेला मैम ने शुरू किया था, और बेला मैम समय अपनी सीमा पर है, तो कम से कम लोगों से जल्दी बात करनी है ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने काम को अंजाम दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं अपना ही ओपिनियन रखूंगी। आपका जो आज का सेशन था बहुत ही शानदार था, बहुत ही जानदार था कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सर सही कहा आपने कि हमें प्रयास करते रहना। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कर लें हम सफल हो ही नहीं सकते हैं। अगर हम प्रयास करते रहेंगे और सोच में ये रखेंगे हमें कहाँ तक जाना है, जितनी बड़ी हम सोच रखेंगे उतना ही बड़ा हम काम पाएंगे। अगर हमारी सोच रहेगी सिर्फ किराने स्टोर तक तो हम किराना स्टोर तक जाएंगे। अगर हमारी सोच रहेगी कि हमें मॉल में जाके शॉपिंग करनी है तो हम मॉल तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार, सभी साथियों को समझ में भी आया होगा। बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं। साथियों बताना चाहूंगी क्योंकि हमारा टाइम भी जब पूरा होने जा रहा है हमारी मीटिंग को समापन के लिए, तो जिन लोगों को अपने गेस्ट का वेलकम करवाना है वो हैंडल करेंगे। बाकी सर की तारीफ में 1-2 लोगों से मैं बात कर पाऊंगी। आप लोग अपनी भावनाएं जो है ना वो मैसेज में डाल दीजिए, मैं आपको सबसे मैसेज पढ़ूंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं चलती हूँ हमारे शिवम दुबे सर के पास। शिवम दुबे सर भर्तना से आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी सर, आप बता सकते हैं कि आपको आज जो सर ने बोला उसमें सबसे अच्छा क्या लगा और क्या आपकी विचार बदले, आपकी सोच बदली उनकी बातों को सुन के? जी मैं बताना चाहूंगा जी सर। कि जो अमित सर ने आज अपने बारे में बताया, जी सेम वही पोजीशन मेरे साथ भी वही हुआ। और जिस व्यक्ति के वजह से उनके जीवन में घटा
और वही उसी व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में भी वही घटा। जहां से वो वापस आए और वहीं से मैं भी वापस आया, और जिस नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने कदम रखा उसी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने भी कदम रखा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो आज सर ने बताया वो सही बताया बिल्कुल, और मैं भी उन्हीं चीज परिस्थितियों से निकल के बाहर आया हूँ। बहुत गजब प्रेजेंटेशन आज अमित सर का, बहुत जबरदस्त रहा मैम। जी बहुत अच्छा, बहुत शानदार था। कहीं ना कहीं जो डेली के चैप्टर हो रहे हैं वो चैप्टर कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में मैच करते हैं। कभी किसी तरीके से कोई चैप्टर किसी तरीके से, हर सबकी लाइफ में मैचिंग होती ही रहती है। और वो जब हम मैच हो जाता है ना तो हमें लगता है वाकई ये हमारी ही स्टोरी है। तो बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैं घर पे भी यही बोलती रहती हूँ, जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। तो पॉजिटिव सोच रखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लंबी और बड़ी सोच रखनी चाहिए। तो थैंक यू सर आने के लिए। अब मैं चलना चाहूंगी एक बार गिरीश शर्मा जी के पास। गिरीश शर्मा जी आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। रॉकिंग मैन रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी सर। एक शानदार एमएलएम गुरु का शानदार मोटिवेशन। जी सर जी, उन्होंने अपनी लाइफ के जरिए सारी बातें बता दी हैं। जी थैंक यू गिरीश शर्मा सर, थैंक यू आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सईदा परवीन मैम के पास। सईदा परवीन मैम आप अनम्यूट हो सकती हैं अपने हैंड से। सईदा परवीन मैम आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है मैम। जी मैम। हाँ जी मैम, रॉकिंग मैम, रॉकिंग मैम मेरी देहरादून से नई गेस्ट बलमीत कौर आई पहली बार मीटिंग में। इसकी प्लीज जी नाम दोबारा बताएंगे आप? बलमीत कौर। बलमीत कौर, ओके ओके, मैं देख लेती हूँ। देहरादून से। हाँ जी जी। जी। परमीत कौर मैम, परमीत कौर तो मैम कोई भी नहीं है इसमें मीटिंग में। बलमीत कौर मैम। PAL पल ना मैम? BL। BL, ओके ओके, BL, ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी, बलमीत कौर देहरादून से, ओके ओके। तो बलमीत कौर मैम आपका मैं बेला शर्मा दिल्ली से आपके जो मंच पे स्वागत करती हूँ। पहली बार आए और पहली बार ही आप लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग में बैठे हैं, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस आपको और वेलकम है आपका बहुत बहुत। और मैम आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं मैम, तो तीनों सेशन में ही आपको कंटिन्यू आना है। सुबह 6 बजे हमारा इंस्टाग्राम पे सेशन होता है जो हमारे चंद्रदीप विठल सर का है। आप भी मैम बता देंगे कि आपको कैसे उनको ज्वाइन करना है। लेकिन हमारा उसी के फौरन बाद 7 बजे जो मंच पे होता है जहाँ पे लीड आपको प्रोडक्ट की और प्लान की ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ में टेस्टिमनी वगैरह कुछ होते हैं वो भी बताई जाती है। और शाम को फिर 8 बजे हमारा जो प्रोग्राम अपना अटेंड किया वही होता है। तो बहुत शानदार है, आपको लर्निंग भी मिलेगी और अर्निंग भी मिलेगी। लर्निंग के साथ साथ आप अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और आज जो आपने आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी आपसे हम जानना चाहेंगे, फीडबैक इसका। मैम मेरे को जैसा हम सोचेंगे जी वैसा ही हमें हमारी सोच बनेगी। सर बहुत अच्छी रॉकिंग सर। जी मैम जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात अच्छी लगी। जैसे हम सोचेंगे बस सोच बड़ी बनाएंगे वैसा ही हम पाएंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत सुंदर मैम, बहुत शानदार। तो थैंक यू आने के लिए। और मैम आपके और भी कोई गेस्ट हैं क्या सईदा परवीन मैम जी? मैम अभी मीटिंग में नहीं आए, वैसे तो बहुत है। ओके ओके, ठीक है मैम, जब मीटिंग में सीधे ले आइए, कोई बात नहीं, सुबह वेलकम हो जाएगा उनका। थैंक यू वेरी मच। तो हम चलते जितेंद्र सिंह जी के पास। जितेंद्र सिंह जी आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। जितेंद्र सिंह सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। तो कोई बात सर, वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ये कोई हैंड रेज नहीं करेगा प्लीज। हाँ जितेंद्र जी वेलकम है सर, आपको वेलकम है। रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर। ये हमारे क्या नाम तान्या है, इनसे जरा इनका वेलकम करें थोड़ा। जी सर, तान्या जी, तान्या, ओके सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, ओके रॉकिंग मैम, रॉकिंग, क्या बात है, क्या बात, आपके साथ ही बैठे हैं, ठीक है। जी ये मेरे पापा हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मैम। आप अपने पापा के साथ रह के आप मीटिंग सुनी आपने, बहुत हम भी रोज मैम आपकी मीटिंग के बारे में हम भी रोज सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने में, बहुत अच्छा लगता है।
ओके ओके मैम, बहुत बढ़िया जी मैम, बहुत शानदार, आप बिल्कुल सुनते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही था आप नाम पे भी आया कीजिएगा मैम, ठीक है? यार, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही। जी जी, तो मैम आज आवाज ही का नहीं आ रही। कैसा लगा मैम? आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा, आप बताएंगी मैम? तान्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तान्या जी, जितेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, हो सकता है फ्रेंड्स इनका कोई नेटवर्क इशू हो, इसलिए उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं। आप अपने मैसेज में डाल सकते हैं अपनी भावनाओं को। तो यहाँ से आप म्यूट भी नहीं हो पा रहे हैं सर, अपनी तरफ से आप म्यूट हो जाएं। नेक्स्ट हम चलते हैं गिरीश जी के पास। गिरीश बाबू जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। गिरीश बाबू जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं सर। मुझे लगता है शायद आप भी आज नए आए हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास चलते हैं हम एक बार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं जी। वेलकम है सर, आपका वेलकम है। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। जी सर, रॉकिंग जी सर, बताएं। गजब प्रेजेंटेशन सर की। एमएल गुरु के मैं लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जी जी, जड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, मेहनत व संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी क्या थैंक यू बात मैम। है सर, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे रंजीत कुमार जी हैं। रंजीत कुमार जी सिब्रामो से। रंजीत कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। ओके, हो सकता है चले गए हैं रंजीत कुमार जी में भी। गिरीश बाबू जी, आप बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर, ग्रेट बताएं। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरों में तकदीर लिखी होती है। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथों हाथ नहीं होते। ग्रेट वाह सर। वाह, बिल्कुल अमित सर ने बिल्कुल। तो कमाल ही कर दिया सर। वाकई में हम सोच बदलेंगे तो हमारी किस्मत भी बदलेगी। किस्मत के सहारे जीने लोग बंद कर दें। सर का मैसेज बहुत गजब। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आने के लिए और मैं आपका हमारे अपनी बात बोलने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज आप अपने हैंड रेज मत कीजिए, अपना टाइम हो चला है, तो मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले पाऊंगी, मैं 1-2 लोगों को ही लूंगी। आप अपना हैंड डाउन करके अपने मैसेज में डाल सकते हैं अपनी भावनाओं को, मैं मैसेज सबके फटाफट पढ़ दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब रंजीत कुमार जी बस चलते हैं हम एक बार। रंजीत जी, आप अपना हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रंजीत कुमार जी